हेलो फ्रेंड्स, हमारे और आपके चैनल समय कम स्वाद उत्तम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको किसी भी नए अपडेट की जानकारी तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, दही के फायदे हम सभी जानते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो अच्छा है ही, साथ साथ ये हमारे स्किन के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है, बोन्स के लिए भी अच्छा है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हमारे बीपी को भी कम करता है। तो इतने सारे फायदे हैं तो क्यों ना इसे अपने डाइट में रोज रखा जाए। लेकिन हम जब भी दही जमाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ ऐसा हो जाता है कि दही ठीक से जम नहीं पाता। तो आइए देखते हैं कि दही को सॉलिड जमाने के पीछे विज्ञान क्या है, एक साइंस क्या है। दही एक्चुअली एक लैक्टोबैसिलस की कॉलोनी है और उस बैक्टीरिया को अच्छे से कॉलोनी बनाने के लिए, अच्छे से फ्लरिश होने के लिए हमें जो है एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और वो टेम्परेचर है करीब 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम कैसे जानेंगे कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उस बैक्टीरिया को टेम्परेचर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत से देखते हैं कि हमें दही जमाने के समय क्या करना चाहिए कि हमें पता भी चल जाए कि वही टेम्परेचर है और हमारा दही अच्छी तरीके से जमे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो हम दूध लेंगे उस दूध को हमें पूरे तरीके से उबाल लेना है और बल्कि उबालने के बाद भी इसे 5 से 7 मिनट तक उबलने दीजिए धीमे आंच करके। उससे क्या होगा कि इस दूध के जो लैक्टोबैसिलस के अलावा बैड बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया इसके मर जाएंगे। अब इस दूध को ठंडा होने दीजिए 45 डिग्री टेम्परेचर तक। अब 45 डिग्री सेंटीग्रेड आप कैसे जानेंगे? तो फ्रेंड्स, हम सभी धूप में जाते हैं और हमें पता है आजकल का टेम्परेचर, इतनी गर्मी हो गई है कि आजकल का टेम्परेचर 45 डिग्री बाहर में रहता है। तो आपने महसूस किया होगा, हम चाहे काम के लिए जाएं या फिर शॉपिंग के लिए जाएं, कि हमारे बदन को बहुत तेज धूप लगती है और बदन पे जलन भी होती है, तो गर्मी भी लगती है, लेकिन फिर भी हम उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारी बॉडी उसे बर्दाश्त कर लेती है। और वो कौन सा टेम्परेचर होता है? वो होता है 45 डिग्री का। तो हमें इस दूध के भगोने को भी ऐसे ही लेके देखना है और ऐसे देखना है छूने में कि ये हमारे हाथ को गर्म लगे, कुनकुना नहीं लगे, गर्म लगे कि बहुत तेज गर्मी हमारे हाथ में आ रही है, लेकिन फिर भी हम इस दूध के बर्तन को अपने हाथ में लिए रख सके। ये टेम्परेचर सबसे उपयुक्त रहता है लैक्टोबैसिलस के फ्लरिश करने का और उसके अच्छी कॉलोनी बनाने का। और दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि हम सभी जानते हैं कि दही को जमाने के लिए हम उसमें जामन डालते हैं। तो ये जो जामन हम डालते हैं ये हमें बहुत ज्यादा नहीं लेना है। हम जितना ज्यादा जामन लेंगे तो बैक्टीरिया चारों तरफ जो है उसके दही के चारों तरफ वो थोड़े थोड़े मात्रा में रहेगा, तो वो अपनी अलग अलग कॉलोनी बनाएगा और हमारा जो दही है वो अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाएगा। तो हम जमाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी फ्रेंड्स 9:30 बजे है सुबह के और यहाँ का टेम्परेचर कुछ करीब 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है अंदर का, घर के अंदर का। तो हम इसमें सबसे पहले ये जामन डालते हैं। ये जो जामन है आप देखिए, ये 1 चम्मच और थोड़ा सा और इसमें जो पड़ा है ये मैं डाल लेती हूँ। इससे ज़्यादा जामन की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम थोड़ा अच्छे से मिला लेते हैं और बहुत थोड़ा सा इसमें दूध अभी हम डालेंगे और थोड़ा सा दूध डाल के हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। और अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें अब ये पूरा दूध जो है वो डाल देंगे, जितना भी हमें दही जमाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका कटोरा बड़ा है कि छोटा है, आप इतने ही जामन से ज़्यादा दही जमा सकते हैं, बस इसको थोड़ी देर और रखना पड़ेगा। अब ये हमने इसमें दूध डाल दिया है और दूध डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा ऐसे हिला देंगे और हिलाने के बाद हम इसे एक ढक्कन से ढक देंगे। ढक्कन से ढक करके हमें इसे एक जगह पर रख देना है और रखने के बाद इसको ज़रा सा भी हिलाना डुलाना नहीं है। 5 से 6 घंटे तक तो बिल्कुल नहीं हिलाना है, इसी टेम्परेचर पे इसे छोड़ देना है। अब फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर ताज़ा दही हम खाते हैं तो ताज़ा दही हमें कभी भी नुकसान नहीं करता है, किसी भी मौसम में नुकसान नहीं करता है और उन लोगों को भी नुकसान नहीं करता है जिनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है या सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है। और ये हमने अपने घर में देख लिया है। हमारे हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम थी, लेकिन उनको कभी इस ताज़ा दही ने नुकसान नहीं किया।
उसके अलावा दही उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लैक्टोज इनटॉलरेंट हैं। तो जैसे मैं लैक्टोज इनटॉलरेंट हूँ, मैं दूध नहीं पी सकती, दूध से मुझे जलन होने लगती है, लेकिन दही ने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो चलिए अब देखते हैं, हमने दही को रख दिया है। अभी हम 5 से 6 घंटे इंतज़ार करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा दही कैसा जमता है। मुझे दही को जमाने के लिए रखे हुए 6 घंटे से थोड़ा ऊपर हो चुका है। मैंने इसे 9:30 बजे जमने को डाला था और अभी 4 बज रहे हैं। यहाँ का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैंने 5 घंटे पे इसे खोल करके देखा था, यह जमा नहीं था ठीक से। अभी मैं फिर से इसे खोल करके देखती हूँ। ये देखिए, अब हमारा ये दही जो है वो जम गया है। आप खुद ही देख रहे हैं ये कितना सॉलिड जमा है। और अब हम इसे काट करके देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉलिड ये दही जमा है। तो इसी तरह से हमें इस दही को जमाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चूंकि यहाँ का ये टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मुझे 6 से 6.5 घंटे लगे दही को जमाने में। आपके यहाँ अगर टेम्परेचर कम है तो आप इसे थोड़ी और ज़्यादा देर तक रखें। अगर बहुत ज़्यादा कम है, ठंड है, या किसी ऐसी जगह पे आप रहते हैं कि ठंडा मौसम रहता है वहाँ पे, तो आप दही जमने को जब डालें तो उसके ऊपर कंबल डाल दें एक, या फिर दही जमने को जैसे ही रखें आप उसे कैसेरोल के अंदर रखें ताकि देर तक इसका टेम्परेचर मेंटेन हो सके, क्योंकि ये सारा कुछ टेम्परेचर का खेल है। तो सही टेम्परेचर अगर आपका रहेगा तो दही आपका बहुत ही अच्छा जमेगा। और जमा करके देखिए। इसी तरह के वीडियोस के लिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।